महात्मा बुद्ध और उनके प्रिय शिष्य आनंद एक दिन वन में विहार कर रहे थे। चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को संगीतमय बना रहा था और मंद मंद हवा बह रही थी। यह वन न केवल शांत था बल्कि उसमें जीवन के अनेक रंग भरे हुए थे। बुद्ध अपने स्वाभाविक धैर्य और करुणा से भरी दृष्टि से इस प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहे थे, जबकि आनंद उनके साथ चलते हुए उनके विचारों को आत्मसात करने का प्रयास कर रहे थे। अचानक झाड़ियों से एक हल्की सरसराहट की आवाज आई। आनंद ने उत्सुकता से उधर देखा और पाया कि एक नन्हा हिरण का बच्चा हड़बड़ाते हुए भागता चला आ रहा था। उसके शरीर से पसीना टपक रहा था और उसकी आंखों में असहायता का भाव था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसके पैरों की गति दर्शा रही थी कि वह किसी घातक खतरे से बचने का प्रयास कर रहा था। आनंद ने बुद्ध की ओर देखा, लेकिन वे अब भी शांत थे। वे केवल अवलोकन कर रहे थे, मानो उन्हें पहले से पता हो कि आगे क्या घटित होने वाला है। अगले ही क्षण झाड़ियों के पीछे से एक विशाल शेर प्रकट हुआ। उसका शरीर बलशाली था, आंखों में भूख की लपटें थीं और उसके पंजे जमीन पर धूल उड़ा रहे थे। वह सीधा उस हिरण के बच्चे के पीछे दौड़ा आ रहा था, मानो कुछ भी उसे रोक नहीं सकता था। आनंद का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने व्यग्र होकर बुद्ध से कहा, गुरुदेव, हमें कुछ करना चाहिए। यह नन्हा जीव शेर का शिकार बन जाएगा। यदि हमने इसे बचाने का प्रयास नहीं किया तो यह निर्दोष प्राणी कुछ ही क्षणों में मारा जाएगा। बुद्ध ने अपने शिष्य की ओर देखा और एक हल्की मुस्कान दी। उनका चेहरा अभी भी शांत और दृढ़ था। फिर उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ते हुए जमीन से एक सूखी टहनी उठाई और उसे शेर के रास्ते में हल्के से फेंक दिया। आनंद को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इतनी साधारण क्रिया का क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उनके विस्मय का ठिकाना न रहा जब शेर सचमुच एक पल के लिए ठिठक गया। शेर ने बुद्ध की ओर देखा। उसकी आंखों में आशंका थी। वह कुछ क्षणों तक रुका, मानो सोच रहा हो कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। इतने समय में हिरण का बच्चा झाड़ियों के भीतर समा चुका था। जब शेर ने पुनः अपने शिकार की ओर देखा तो वह दृष्टि से ओझल हो चुका था। शेर ने बुद्ध की ओर एक बार फिर देखा और फिर धीरे धीरे लौटने लगा। आनंद यह सब देख रहे थे, लेकिन अभी तक वे पूरी तरह से इस घटना को समझ नहीं पाए थे। उन्होंने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, यह कैसे संभव हुआ? आपने केवल एक सूखी टहनी फेंकी और शेर रुक गया। क्या यह किसी चमत्कार से कम नहीं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आनंद, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। मैंने बस शेर को एक क्षण का ठहराव दिया, एक पल का समय दिया यह सोचने के लिए कि वह क्या कर रहा है। कभी कभी हमारे जीवन में क्रोध, लालच, भय या भूख हमें अंधा कर देते हैं और हम बिना सोचे समझे कार्य करने लगते हैं। यदि हमें एक पल का ठहराव मिल जाए तो हम अपने निर्णय को पुनः विचार कर सकते हैं। आनंद गहरे विचार में पड़ गए। बुद्ध ने आगे कहा, शेर केवल अपनी भूख से प्रेरित था। वह सोचे बिना ही दौड़ रहा था। जैसे ही उसे थोड़ा ठहराव मिला, उसे अपनी स्थिति पर पुनः विचार करने का अवसर मिला। वह समझ गया कि यदि उसने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। वह एक पल के लिए रुका और वही पल हिरण के जीवन के लिए पर्याप्त था। आनंद ने सिर झुका लिया। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल वन्य जीवन की एक घटना नहीं थी, बल्कि यह जीवन के गहरे सत्य को प्रकट कर रही थी। वे सोचने लगे कि कितनी ही बार मनुष्य आवेश में आकर गलत निर्णय ले लेता है। यदि वह केवल एक पल ठहरकर विचार कर ले तो वह कितनी ही बड़ी विपत्तियों से बच सकता है। वे बुद्ध के साथ आगे बढ़ गए, लेकिन उनके मन में इस घटना की छवि हमेशा के लिए अंकित हो गई। यह केवल एक हिरण के बच्चे को बचाने की कहानी नहीं थी, बल्कि यह जीवन का एक मूल्यवान पाठ था। करुणा और धैर्य के साथ साथ ठहराव का महत्व, जो हमें सही दिशा में निर्णय लेने की शक्ति देता है।